एक समय की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। वे दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं। इसलिए वे दोनों हमेशा साथ साथ रहती थीं और एक साथ मिलकर ही खाना ढूंढती थी। एक दिन दोनों बिल्लियों को कहीं से एक बड़ी सी रोटी मिल गई। इस बात से दोनों बिल्लियां बहुत खुश हुई और अब वे दोनों एक पेड़ की छांव में जाकर रोटी का बंटवारा करने लगी। उन्होंने रोटी को तोड़कर आधा आधा कर लिया और आपस में बांट लिया। तभी उनमें से एक बिल्ली बोली कि उसकी रोटी का टुकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है और वो दूसरी बिल्ली से और रोटी का टुकड़ा मांगने लगी। लेकिन दूसरी बिल्ली ने और टुकड़ा देने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगी। उस पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर बहुत देर से दोनों बिल्लियों को झगड़ते हुए देखकर नीचे आता है और कहता है कि तुम दोनों एक छोटी से बात पर इतना झगड़ा क्यों कर रही हो? लाओ दोनों टुकड़े मुझे दो। मैं अभी तुम दोनों को बराबर रोटी बांटकर झगड़ा यहीं खत्म कर देता हूं। दोनों बिल्लियों को बंदर की बात जंच गई। वो तैयार हो गईं। बंदर पेड़ पर चढ़ा और तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी था तो वो बोला, अरे ये टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर दूं। और ये कहते ही उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। इस तरह से हर बार जो पलड़ा भारी हुआ, फिर कहा अब भी दोनों तरफ बराबर नहीं है, और फिर से वो दूसरे टुकड़े में एक टुकड़ा तोड़कर खा लेता है। इधर दोनों बिल्लियां आस लगाए बैठी थी कि शायद अब की बार दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे, लेकिन बंदर हर बार यह कहकर थोड़ा सा टुकड़ा खा जाता कि अब भी दोनों टुकड़े बराबर नहीं है। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा और इस प्रकार बंदर लगातार रोटी खाता रहा। रोटी के दोनों टुकड़े अब पहले से बहुत छोटे हो गए थे। अब दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी को भांप गई थीं। बिल्लियों ने थोड़ी चालाकी दिखाते हुए कहा कि बंदर भाई बहुत देर हो गई है और अब आप हमें ये बचे हुए टुकड़े ही वापस कर दो, हम दोनों उसमें ही खुश हो जाएंगे। इस पर बंदर बोला, क्या बात कर रही हो? यहां मैं इतनी देर से तुम दोनों के लिए मेहनत कर रहा हूं और देखो बराबर बांटने के चक्कर में अब तो रोटी भी छोटी सी बची है और ये बचा हुआ टुकड़ा तो मेरी मेहनत के लिए मुझे मिलना ही चाहिए ना। और ऐसा कहकर बंदर ने उस बचे हुए रोटी के टुकड़े को भी खुद ही खा लिया। बेचारी दोनों बिल्लियां देखती ही रह गई, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। अब दोनों पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी आपस में झगड़कर रिश्ते में फूट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति उसका फायदा उठा जाता है। इसलिए एकता की शक्ति को पहचानें और मिलकर रहें।